जी, इस संबंध में अभी अभी हमारे पास जो जानकारी आई उसके मुताबिक दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। दरअसल बुधवार के दिन यानी आज से 5 दिन पहले पुलिस पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाही भेदजीत सिंह फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उस संबंध में जो हत्यारे थे वो मौके से फरार हो गए थे। हालांकि इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमले ने डेरा डाला हुआ था, यानी कि एडीए कानपुर जोन आलोक सिंह और डीआईजी झांसी जोगेंद्र सिंह सहित कई जो है डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते तक ने जो है यहाँ पर दस्तक दी थी और मामले की जांच में जुटी हुई थी। तो अभी कुछ देर पहले फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में उरी कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया क्षेत्र में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में दो बदमाश यानी दो हत्यारे जो बदमाश थे वो ढेर किए गए हैं। चूंकि आज मुखबिर की सूचना पर मिली कि जैसी फैक्ट्री एरिया के पास में दो बदमाश हैं जो भेदजीत सिंह की हत्या से संबंधित हैं और वो कहीं भागने की फिराक में। सूचना मिलने पर मुखबिर की सूचना जैसी मिली तो स्थानीय पुलिस एसओजी टीम और सर्विलांस टीम की जो है टुकड़ी ने वहां डेरा डाला है और बदमाशों को ललकारा है। जैसी बदमाशों को ललकारा है तो बदमाशों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में जो एक इंस्पेक्टर है उसके हाथ में गोली लगी है और दो सिपाहियों के भी गोली लगी, लेकिन हालांकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे तो गोली जाके बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है और जवाबी फायरिंग में दोनों के दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक दोनों के दोनों हत्यारे उड़ई के ही रहने वाले हैं और उड़ई नगर क्षेत्र में से जब ये सुबह सुबह कोई किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे तो भेदजीत सिंह ने उनको रोका था। रोकने के बाद जब इन्होंने भेदजीत सिंह पर फायरिंग किया था तो फायरिंग में एक गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने जो है भेदजीत सिंह के ऊपर या तो उनके पास तमंचा रहा होगा या कोई नुकीली वस्तु रही होगी जिससे उन्होंने बार बार उसके सिर पर प्रहार किया था और उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। फिलहाल आज 5वें दिन ही सही, लेकिन पुलिस ने दोनों के दोनों हत्यारों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों को सबों को कब्जे में ले लिया गया और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना हुई थी थाना उरई क्षेत्र के अंतर्गत जो हाईवे चौकी है, जो झांसी रोड है, वहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें हमारे कांस्टेबल शहीद भेदजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो उस घटना पे हम लोग लगातार काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि आज वो दो अपराधी उनकी हमें डिटेल ज्ञात हुई थी कि वो दो अपराधी आज यहाँ पर आने वाले हैं और तत्काल घेराबंदी की गई टीमें बना के, और घेराबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस में हमारे एसएचओ जो हैं एसएचओ जो घायल हुए हैं उनके हाथ में गोली लगी है, जिसके अतिरिक्त उनकी गोली हमारे दो पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी है। तो तत्काल हम लोगों ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायरिंग में दोनों अपराधियों के भी गोली लगने से घायल हुए हैं और यहाँ पर जब जिला अस्पताल लाया गया तो अभी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया है। तो ये दो अपराधी थे, इनके नाम कल्लू है और दूसरे अपराधी का नाम रमेश है। ये दोनों ही उरई के ही रहने वाले हैं और जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी जब कांस्टेबल भेदजीत सिंह के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया था इस शक में कि ये कोई अपराधी है। और उसी दौरान जब रोकने के बाद रोकने के दौरान इन्होंने उस पर फायर किया और उस पर फायर किया था, लेकिन और उसमें फायर में जब असफल रहे थे गोली लगने से, तो जो हमारे कांस्टेबल भेदजीत सिंह हैं उनके ऊपर इन्होंने कई भारी वार किए, भारी चीज़ों से, तमंचे की बटों से कई बार वार किए, जिससे उनकी अधिक रक्त बह जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इस संबंध में बाकी वैधानिक कार्रवाई अभी की जा रही है और बाकी जो भी पहलू हैं घटना के उनको भी सामने लाया। हत्या का कारण क्या था सर? कोई इनका आपराधिक इतिहास है किस तरीके से? अभी उसकी जानकारी की जा रही है। हत्या का कारण यही था कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं और कई घटनाओं में यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे और कांस्टेबल भेदजीत सिंह के द्वारा जब इनको रोकने का प्रयास किया गया इस शक में कि ये कोई घटना कारित करने जा रहा है, उसी दौरान इनके द्वारा ये घटना की गई थी जिसमें कांस्टेबल भेदजीत सिंह की मृत्यु। ओके।